हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू वंडरफुल द चैनल द एसएम एकेडमी। आज हम सीखने वाले हैं गैल्वेनोमीटर को किस तरीके से एज ए वोल्ट मीटर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हम लोग ने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, किस तरीके से काम करता है और गैल्वेनोमीटर को हम लोग किस तरीके से करंट मेजरिंग डिवाइस दैट इज एमीटर बना सकते हैं। हम लोग ने ये सारे चीज़ डिस्कस किया था और बहुत अच्छे से हम लोग को समझ में आया था। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले और हम लोग अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले, जो है कि हम लोग कैसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एज ए वोल्ट मीटर यूज़ करें। सपोज हम लोग कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हमारे पास वोल्ट मीटर नहीं है, हमारे पास सिर्फ गैल्वेनोमीटर है, तो किस तरीके से हम गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर का काम करवा के लेंगे, ये हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि हमारा टॉपिक है हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। क्लियर? तो सब लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, सारे कंसेप्ट को अच्छी तरीके से नोट करके रखो। जो मैं यहाँ पे बताने वाला है ध्यान से उसको समझना है, बात को अच्छी तरीके से सीखते रहो। जो भी मैं सिखा रहा हूँ उसके नोट्स आपको बनाना है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस बिगिन। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है गैल्वेनोमीटर एज ए वोल्ट मीटर, ठीक है। तो हम लोगों को पता है गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर बेसिकली एक करंट डिटेक्टिंग डिवाइस होता है, जो कि सर्किट में अगर हम कनेक्ट कर दिए तो हम लोग को सिर्फ इतना बता पाता है क्या सर्किट में करंट है कि नहीं, बराबर, राइट। हम लोग ने यही सीखा है ना, गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, सिर्फ इतना बताना कि क्या सर्किट में करंट है कि नहीं, डिटेक्ट करके देता है, राइट। अब हम लोगों को वोल्ट मीटर का काम करवाना है। सबसे पहले तो मैं समझ लेता हूँ वोल्ट मीटर का काम क्या होता है। तो पॉइंट नंबर 1, वोल्ट मीटर का जो काम होता है वो होता है वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर, ये मेजर करता है, मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसको ये मेजर करता है वोल्ट मीटर, राइट। और गैल्वेनोमीटर का इसका उल्टा काम है, गैल्वेनोमीटर से करंट है या नहीं उसका प्रेजेंस बताता है। तो हम लोग किस तरीके से गैल्वेनोमीटर के वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे, अब उसको देखना है। तो सबसे पहले जो वोल्ट मीटर होता है उसको हम लोग सर्किट में किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, तो हम लोग उसके लिए एक सर्किट थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं और उसको समझते हैं। यहाँ पे देखना है, सर्किट डायग्राम मैं यहाँ पे बना लेता हूँ और वो सर्किट से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास एक सर्किट रहना चाहिए। जैसे हमारे पास एक सर्किट है ये, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, यस। और यहाँ पे हम लोग कोई डिवाइस कनेक्ट कर देंगे जो सर्किट में रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। कोई भी डिवाइस आप सर्किट में कनेक्ट करो, हमेशा आपको कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस सर्किट में मिल जाएगा। क्लियर? और इस सर्किट को पावर सप्लाई कौन देगा, इस सर्किट को पावर सप्लाई के लिए आप लोगों को एक पोटेंशियल का सोर्स कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि ईएमएफ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग ने यहाँ पे एक सेल कनेक्ट किया जो हम लोगों को ईएमएफ कितना दे रहा है, वी ईएमएफ दे रहा है, ठीक है, वोल्टेज वी दे रहा है। ओके, अब आप लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट के बीच में मेजर किया जाता है जहां पे कोई डिवाइस कनेक्टेड होता है। यहाँ पे आप देख लो कोई डिवाइस कनेक्टेड है जिसका रेजिस्टेंस आर है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। हमेशा जिसके दो पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उसके पैरेलल में आपको वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना होता है। तो फिलहाल तो अभी हमारे पास वोल्ट मीटर नहीं है, तो हम लोगों के पास गैल्वेनोमीटर है, तो मैं गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देता हूँ और हम लोग गैल्वेनोमीटर को ही वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने वाले, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर लिया, तो मैं यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देता हूँ। ये इस तरीके से हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर लिया, ठीक है, पैरेलल में, क्योंकि गैल्वेनोमीटर ही तो अभी हम लोग का वोल्ट मीटर का काम करने वाला है, बराबर। हम लोगों के पास वोल्ट मीटर है ही नहीं, हमें तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाना है। इसके लिए मैंने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर लिया जिसका रेजिस्टेंस होगा, गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस होगा जो होगा जी। ओके, अब हमें क्या करना होता है, हमें ये गैल्वेनोमीटर तो आपको पता है, ये गैल्वेनोमीटर ये दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मेजर कर पाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, इससे अगर मेजर करवाना है तो सबसे पहले तो हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस जो है, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मैं रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज करूंगा, मेरे को रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक हाई रेजिस्टेंस रजिस्टर कनेक्ट करना पड़ेगा जिसका वैल्यू हमें नहीं पता होगा, मान लेते x।
अब मैं क्या करूंगा, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस वैल्यू कनेक्ट कर दूंगा सो दैट इसमें से करंट नहीं, मेन हमारा प्रॉब्लम यही है गैल्वेनोमीटर से ज़्यादा करंट नहीं जाना चाहिए। तो मैंने इसके सीरीज में हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, बिकॉज गैल्वेनोमीटर से अगर ज़्यादा करंट गया तो गैल्वेनोमीटर खराब हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक हाई रेजिस्टेंस का वैल्यू डाल दिया जो कि करंट को लिमिट कर देगा, कम कर देगा, जिसका वैल्यू x होगा। क्लियर। अब ये जो डिवाइस है ये अपना डिफ्लेक्शन दिखाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को दे देगा। अगर ज़्यादा करंट गया होता तो उसकी वजह से करंट जो है वो इसको हार्म कर देता, जो इसका इंटरनल सर्किट है गैल्वेनोमीटर का खराब कर देता, कोई मेजरमेंट हमें नहीं मिलता। अब गैल्वेनोमीटर में तो नीडल होता है, मार्किंग भी होता है, तो इसमें करंट हमने कम कर दिया तो हम लोग को परफेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस ये 2 पॉइंट का मेजर करके दे देगा। तो हमारा मेन एम क्या है, हमारा मेन एम है हम लोग को गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करना हाई करंट से। इसके लिए मैंने क्या किया, सीरीज में एक हाई वैल्यू का रजिस्टर लगा दिया। कैसे वैल्यू का रजिस्टर लगाया, हाई। जब हमें एमीटर में कनेक्ट करना था तो हम लोगों ने क्या किया था, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाया था, जिससे वो एमीटर में कन्वर्ट हो गया। अभी वोल्टमीटर में इस तरीके से होता है। ठीक है, अब सब लोग ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से सपोज करंट आई जाता है। अब यहाँ से करंट आई गया तो यहाँ से करंट आई जी जाएगा, क्योंकि वो गैल्वेनोमीटर से जाने वाला है। यहाँ से भी करंट कितना जाएगा, आई जी जाएगा, बराबर है। अब देखो ध्यान से, ये आपका जो लूप दिख रहा है, यहाँ से करंट आई जी जाएगा, जो भी करंट दिख रहा है यहाँ से आई निकले, देखो प्लस है, प्लस से करंट आई निकलता है, ये जंक्शन आ गया, आई करंट आई जी जाएगा और यहाँ से आई माइनस आई जी करंट जाएगा, यहाँ पे भी आई माइनस आई जी करंट जाएगा। अब ये आई जी आया, आई माइनस आई जी, ये जंक्शन पे देखो एक करंट आई माइनस आई जी आ रहा है, एक आई जी आ रहा है, तो कितना करंट हो जाएगा, देखो आई माइनस आई जी प्लस आई जी और आई जी कैंसिल, सिर्फ आई, मतलब यहाँ से आई करंट फ्लो होगा। और देखो रिटर्न हम लोग ने बैटरी को आई करंट दे दिया। ठीक है, ये हमारा केसीएल हो गया। अब हम लोग केवीएल अप्लाई करने वाले। ठीक है, ये वाला जो पूरा लूप दिख रहा है आपको, उसमें केवीएल अप्लाई करो। नाम दे दो A B C D। ठीक है, मैथमेटिक्स देखते हैं। मैथमेटिकली अब मैथमेटिक्स क्या देखना है हम लोगों को, हम लोगों ने तो गैल्वेनोमीटर का जो कंडीशन था उसको सेटिस्फाई कर लिया है, करंट ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, इसके लिए हाई वैल्यू का रजिस्टर लगा दिया, करंट रोक देगा। अब ये कितने वैल्यू का आप रजिस्टर कनेक्ट करोगे आपको कैसे पता चलेगा, तो हम लोग इसके लिए फॉर्मूला डिजाइन करेंगे मैथमेटिकली। ठीक है, इस लूप में हम लोग केवीएल लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे सब लोग ध्यान से, अप्लाइंग केवीएल इन लूप ABCD लूप में हम लोग केवीएल लगाने वाले हैं। ध्यान से देखोगे, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, A से B पे तो कुछ नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे, B से C पे जा रहे हैं तो हम लोगों को देखो एक रेजिस्टर मिल रहा है, और रेजिस्टर के अक्रॉस में आपको क्या मिलेगा, पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, कितना, I इंटू R, हम लोग ने सीखा है। तो यहाँ पे इसके पास करंट कितना जा रहा है, IG जा रहा है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, X है। साइन देखते हैं, ये ऐसे जा रहा है, हम भी ऐसे जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन, मतलब माइनस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। अब ये मिल गया गैल्वेनोमीटर, इसका रेजिस्टेंस G है और करंट IG फ्लो रहा है इससे भी, तो यहाँ पे भी हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, ड्रॉप मिलेगा IG इंटू जी। करंट देखो सेम डायरेक्शन और हम भी ऐसे ही जा रहे हैं, तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। C से D पे कुछ नहीं, D से A पे आए तो हम लोगों को क्या मिल गया, वोल्टेज मिल गया। क्या मिल गया, वोल्टेज। अब हम लोग माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो किसकी तरफ जा रहे हैं उसका साइन लेते हैं, प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्लस V इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों टर्म को उधर स्विच कर देंगे, तो V इज इक्वल टू दोनों उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा IGX प्लस IG इंटू जी। राइट, मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखो, ये जो IG इंटू जी है इसको इधर बुला लेता हूँ, तो ये हो जाएगा IGX इज इक्वल टू V माइनस IGG, इधर आ गया IG इंटू जी। इसको सीधा करके लिख लेता, इसको पहले लिख देता हूँ मैं, IGX इज इक्वल टू, इसको उधर V माइनस IG इंटू जी। देखो हम लोग ने इधर का उधर नहीं किया, खाली उल्टा करके लिख दिया, पहले इसको लिख दिया बाद में इसको। ठीक है, अब मैं यहाँ से अकेले x को रखूँगा, ये मल्टीप्लाई में IG इसके लिए उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V माइनस IG इंटू जी अपॉन IG। अब ये IG दोनों के लिए होगा, V के लिए भी होगा, IG इंटू जी के लिए भी होगा, तो V अपॉन IG हो जाएगा, ये बन जाएगा X इज इक्वल टू V अपॉन IG
राइट, और आई जी इंटू जी अपॉन आई जी बन जाएगा, माइनस आई जी इंटू जी अपॉन आई जी। तो x का वैल्यू आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस आई जी तो कैंसिल हो जाएगा और g, और ये जो फॉर्मूला आपको मिला इस फॉर्मूले से आप पता कर सकते हो कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस आपको इसके अक्रॉस में कनेक्ट करना पड़ेगा। आया समझ में सब लोगों को? तो इससे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो आई होप कि सब लोग को समझ में आ गया किस तरीके से फाइंड किया जाता है, और इस तरीके से हम लोग एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर बेसिकली मैथमेटिकल इक्वेशंस डिराइव करने के लिए भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, तो अच्छे से आपको इसको प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि सब लोग को पूरा चैप्टर समझ में आए। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस से देखना है, अच्छे से समझने की कोशिश करना, आपको सारे चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब हम लोग इसके बाद के लेक्चर में इसके जो न्यूमेरिकल्स है उसको डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को। तो हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।